क्या हाल है मेरी जान, तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम की? कमेंट करके जरूर बताना। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए क्लास नंबर 5 लेकर आ गया हूं, जिसके अंदर जो चैप्टर होगा वो बहुत तगड़ा चैप्टर होगा, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। ये रिश्तेदार आपको आज मार्क्स दिलाएंगे आपके एग्जाम में। ऐसा चैप्टर बढ़िया करवा दूंगा आपका कि इसका अगर कोई सवाल आपके एग्जाम में आ गया, ढूंढ कर छाट कर करके आओगे। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, तो सोच लो कितने तगड़े तरीके से इसको पढ़ाऊंगा। तो बस कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। इसका टाइप सीखेंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग टाइप के, और कैसे उनको शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से सॉल्व करके आंसर पाया जाए वो भी आपको बताऊंगा। तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज, कमेंट करके बता देना। तो इस चैप्टर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पहेलियां बुझाई जाती हैं। बहुत सारे रिश्तों की पहेलियां बनाई जाती हैं कि ये लड़के की माँ की जो बहन है, ये इसकी भाभी की भांजी की भतीजी है, तो बताओ ये इसकी क्या लगी। इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो बस आपको रिश्तों की अच्छी समझ होनी चाहिए कि कौन किसका क्या लगता है, उसको आपको अकॉर्डिंगली डायग्राम के अंदर पिरोना है, और बस सही आंसर आपके सामने खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। वो डायग्राम कैसे बनाना है वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। और रिश्ते पता होने चाहिए। सबसे मेन ये है कि कौन किसका भांजा है तो कौन किसका क्या होगा, ये सारी रिश्तेदारियां आपको पता होनी चाहिए। हर रिश्ते का नाम पता होना चाहिए। अगर ये इसका ये है तो इसका क्या लगेगा, इस टाइप से। तो सबसे पहले आइए, सारी रिश्तेदारी, पूरे खानदान को मैं आपके उठा के ले आया हूं यहां पर इस बोर्ड के ऊपर। एक एक करके सारे रिश्तेदारों के नाम समझ लेते हैं कि इन जनरल सवालों में हमें क्या क्या नाम कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे रिश्तेदारियां यहां पर आप देख सकते हैं, 34 और इससे ज्यादा भी रिश्ते होते हैं। अब एक एक रिश्ते को फटाफट समझ लेते हैं कि किस रिश्ते को किस नाम से सवालों में बुलाया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ फादर की। तो हमारे पिताजी के जो पिताजी होते हैं, मतलब पापा के जो पापा होते हैं, वो हमारे कौन होंगे, वो हमारे होंगे दादा, और उसी को इंग्लिश में यहां पर बोला जाएगा सवालों में ग्रैंडफादर। और आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, देखिए पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब है जो रिश्ते पिताजी की तरफ से होते हैं, पापा की तरफ से होते हैं, उनको हम बोलेंगे पैटर्नल रिश्ते। ये ध्यान रखना। इसी तरीके से मदर ऑफ फादर, हमारे पिताजी की मम्मी जो हमारी दादी लगेंगी, जिसको हम हिंदी में दादी बोलेंगे, और उसी को इंग्लिश में बोला जाएगा ग्रैंड मदर, और पैटर्नल लिखा हुआ है। अब आ जाओ मम्मी की साइड से, माता जी की तरफ से। तो जो फादर ऑफ मदर होते हैं, मतलब हमारी मम्मी के पापा होते हैं, वो हमारे कौन होंगे, वो हमारे होते हैं नाना। तो उनको भी ग्रैंड फादर ही बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन फिर उसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा मैटरनल। तो ये ध्यान रखना, अगर मैटरनल लिखा हुआ है तो वो मम्मी की तरफ से रिश्तेदारी है, अगर पैटर्नल लिखा हुआ है तो वो पापा की तरफ से रिश्तेदारी है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। इसी तरीके से मदर ऑफ मदर, मम्मी की मम्मी है नानी, तो उनको भी ग्रैंड मदर ही बोला जाएगा, लेकिन मैटरनल लिखा होगा तो अगर मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा है समझ जाना कि ये नानी की बात हो रही है, पैटर्नल ग्रैंड मदर लिखा है समझ जाना दादी की बात हो रही है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखने। इसी तरीके से ब्रदर ऑफ फादर, मतलब हमारे पिताजी के भाई, अब वो हमारे चाचा भी हो सकते हैं, वो हमारे ताऊ जी भी हो सकते हैं, तो उसको हम यहां पर अंकल ही बोलेंगे। अंकल का मतलब यहां पर अंकल में दोनों ही आ गए, वो चाचा भी आ गए और ताऊ जी भी आ गए। इंग्लिश में अंकल ही बोला जाता है दोनों को। हमारे हिंदी में तो अलग अलग नाम है भाई, पापा से बड़े भाई हैं तो ताऊ जी हो गए, ताया हो गए, पापा से छोटे हैं तो चाचा जी हो गए, लेकिन इंग्लिश में अंकल ही देखने को मिलेगा। तो पैटर्नल है मतलब पापा की तरफ से रिश्तेदारी, पापा के भाई। इसी तरीके से ब्रदर ऑफ मदर, मतलब माता जी के भाई। अब माता जी के जो भाई होते हैं उनको मामू बोल देते हैं, वैसे तो भाई मामू जी हमारे, लेकिन इंग्लिश में यहां पर अंकल ही देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया जाता है। बस मैटरनल से आप समझ जाना, मैटरनल अंकल मतलब मम्मी की तरफ से। ठीक है जी, ये चीज आपको यहां पर क्लियर रखनी है। इसी तरीके से सिस्टर ऑफ फादर, मतलब पिताजी की जो बहन होंगी, जिनको हम बुआ बोलते हैं, और आपको फुप्पो भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो वो आपकी आंट ही कहलाएंगी, आंट ही यूज होगा। और जो सिस्टर ऑफ मदर होगी, मम्मी की तरफ से, जिसको हम हिंदी में मासी बोलते हैं या फिर खाला बोल देते हैं, मासी बोलते हैं, इंग्लिश में उनको आंट ही बोला जाएगा। तो बस आपको ये पैटर्नल और मैटरनल से ही क्लियर होगा कि ये पापा की भाई बहन की बात हो रही है या फिर मम्मी के भाई बहन की बात हो रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, बहुत सारे रिश्ते हैं, हर रिश्ते को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से देख के समझ लेना। इन लॉज वाले समझ लो, जैसे कि
किसी की शादी हो गई, फादर ऑफ स्पाउस, स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड, तो वाइफ है किसी के हस्बैंड है, तो उनके जो फादर होंगे उनको हम फादर इन लॉ बोलेंगे। वाइफ या हस्बैंड की जो मम्मी होंगी उनको मदर इन लॉ कहा जाएगा। वाइफ या हस्बैंड के जो भाई होंगे उनको ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा। वाइफ या हस्बैंड की जो सिस्टर होंगी उनको सिस्टर इन लॉ, मतलब कानून के हिसाब से भाई बहन, क्योंकि भैया रिश्ता जो शादी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक लीगल जो शादी होती है उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली शादी, तो इसीलिए इन लॉज लगा जाएगा अगर जो हस्बैंड या वाइफ की तरफ से रिश्तेदारियां होंगी उनमें। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। तो सब कुछ यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सारी की सारी चीजें आ गई, भांजे भतीजे और दादा दादी नाना नानी सन इन लॉ डॉटर इन लॉ ग्रैंडसन, हाँ जी पोता पोते भी हैं, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, तो बिल्कुल पोता पोती नवासी नवासा वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये इनके नाम है, देख लो। अब इनको समझाता हूं कि इनको ग्राफ में या फिर जब आप इसकी फिगर बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे उसमें कैसे इनको पिरोया जाएगा, इन सबको अलग अलग कैटेगराइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो हमारी जनरेशन के हैं, आपके लेवल पर आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपसे ऊंची जनरेशन है तो ऊंची लेवल पे आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपसे नीचे की जनरेशन के हैं, जैसे कि भांजे भतीजे हो गए तो वो नीचे की जनरेशन में आएंगे। अब इनको जनरेशन वाइज कैटेगराइज कर देता हूं कि कौन 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 सी जनरेशन के अंदर लाई करेगा, उससे डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट जनरेशन की, जो कि हम खुद हैं, मैं हो गया आप लोग हो गए। अब देखिए करंट जनरेशन में सबसे पहले तो हम खुद आएंगे, सेल्फ, जो कि हम खुद हैं, अपनी जनरेशन के हिसाब से ही आपको चीजें रखकर सोचनी पड़ेंगी। अब इसमें और कौन कौन आ गया, आपकी बहनें आ गई, आपके भाई आ गए, ये भी आपके ही तो लेवल पे होंगे, आपकी ही जनरेशन है, भाई बहन हमारे हो गए, हमारे कजन हो गए, ये भी हमारी ही लेवल पर है, हमारी ही जनरेशन है, हमारी ही उम्र के आसपास आते हैं। सिस्टर इन लॉज हो गए, मान लो किसी की वाइफ है या किसी के हस्बैंड है तो उनके जो सिस्टर इन लॉज होंगे, उनके जो ब्रदर इन लॉज होंगे वाइफ और हस्बैंड की तरफ से, तो वो भी हमारी ही एज के हमारे ही लेवल के होंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगी हमारी करंट जनरेशन। हम खुद आ गए इसमें, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे कजन, हमारे सिस्टर इन लॉज और हमारे ब्रदर इन लॉज, तो ये सारी रिश्तेदारियां आ गई हमारी करंट जनरेशन में। अब बढ़ते हैं एक जनरेशन ऊपर, हमारे पिताजी, हमारी माताजी और उनके लेवल के या उनकी उम्र के जो लोग जो रिश्तेदार होंगे। देखिए वन जनरेशन अबव में कौन कौन आएगा, हमारी माँ आएंगी, हमारे पिताजी आएंगे, क्योंकि हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं ये लोग। अब हमारे माँ पापा मम्मी आ गए, हमारे मदर और फादर आ गए, तो इसके साथ साथ इनके हमारे अंकल और आंट आ जाएंगे, मतलब हमारे चाचा, हमारे ताऊ जी, हमारी मौसी, हमारी जो बुआ जी होती हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से ससुर जी आ जाएंगे, वो भी एक फादर हो गए ना, फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, मैटरनल अंकल हो गए, मैटरनल आंट हो गई, मदर इन लॉ हो गया, सास ससुर पापा मम्मी उनके भाई बहन, मतलब चचा ताया बुआ जी मासी जी, ये सारे आ जाएंगे जो हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिनसे हम पैदा हुए हैं, उन लोगों को हमसे एक जनरेशन ऊपर का माना जाएगा। तो ये है हमसे वन जनरेशन अबव। अब बात करते हैं टू जनरेशन अबव, मतलब जो हमारे से ऊपर जनरेशन थी, हमारे पापा मम्मी, अब उनसे भी एक जनरेशन और ऊपर में कौन कौन आएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे टेबल में से वो देखते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम टू जनरेशन अबव की, हमारे से बात करेंगे, ये हो गई वन जनरेशन, ये हो गई सेकंड जनरेशन या टू जनरेशन। यहां पर आएंगे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, मतलब हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, और मैटरनल साइड से भी मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब हमारे नाना, हमारी नानी, क्योंकि ये दो जनरेशन ऊपर हो गए, हमारे पापा मम्मी आ गए, फिर उनके भी ऊपर, क्योंकि पापा के पापा है, ये मम्मी की मम्मी है, तो ये दो जनरेशन ऊपर चले गए। ऐसी दादा दादी नाना नानी ये रहेंगे हमारे कहां पर, टू जनरेशन अबव में। तो अगर ऐसी कोई बातचीत होगी तो यहां पर सिर्फ इन लोगों को ही फिट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये चली गई सारे ऊपर की जनरेशन। अब बात करेंगे हमसे नीचे की जनरेशन की। तो नीचे की जनरेशन में कौन कौन आएगा आप खुद सोचो, जो हमसे उम्र में छोटा होगा, जो हमसे रिश्ते में छोटा होगा, भांजा भतीजा भांजी भतीजी, हमारे ये सारे जो लोग होंगे, तो यहां पर यही लोग हैं। तो हमारे से एक जनरेशन बिलो की अब हम बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे पहले क्या आएगा, हमारे सन या डॉटर, मतलब हमारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, हमारा बेटा, हमारी बेटी, ये हो गए हमारे भांजे भतीजे हो गए, भांजी भतीजी हो गए, जो हमारे भाई के बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहनों के बच्चे, तो ये हमसे नीचे की जनरेशन है, छोटी जनरेशन है। इसी तरीके से सन इन लॉ हो गए, डॉटर इन लॉ, मतलब कि दामाद हो गए या बहू हो गई, भाई कोई बड़ा आदमी, उसकी बहू तो उससे छोटी होगी, तो छोटी जनरेशन या एक जनरेशन नीचे उसको काउंट किया जाएगा। तो ये है वन जनरेशन बिलो वाले बंदे जो मैंने यहां पर
इस कैटेगरी में डाल दिए। अब जैसे 2 जनरेशन अबव में भी कुछ लोग आए थे, दादा दादी नाना नानी, ऐसे ही 2 जनरेशन बिलो में भी कुछ लोग आएंगे। तो बात करने जा रहा हूं 2 जनरेशन बिलो की। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएंगे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, मतलब कि पोता पोती, नवासी नवासा, ठीक है। अगर हम करंट जनरेशन है तो हमारे बच्चे होंगे तो वो आ जाएंगे नीचे वाली जनरेशन में, सन डॉटर वाले में। फिर जब उनके भी बच्चे हो जाएंगे तो वो 2 जनरेशन बिलो में चला जाएगा। तो फिर हम कहीं ना कहीं करंट में ना रहकर हम होंगे ऊपर, मतलब हम दादा दादी बन चुके होंगे तो हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो इसीलिए उनको 2 जनरेशन बिलो में डाला है, जो कि आपके होंगे कितने? पोता पोती, नवासी नवासा। अब जितने भी मैंने यहां पर आपको नाम बताए थे ना पिछले वाली लिस्ट में 34-35, उनमें से किसी को भी उठा लो, वो किसी ना किसी इन्हीं कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे। इनसे बाहर वो लाई नहीं करेंगे। वो या तो 2 जनरेशन अबव का कोई बंदा होगा, या 1 जनरेशन का होगा, या हमारी ही करंट जनरेशन का होगा, या फिर 1 जनरेशन नीचे का होगा, या 2 जनरेशन नीचे का होगा। लेकिन उन 34-35 नामों में से हर रिश्ता इसी कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब इसी के अंदर समाएगा, इससे बाहर वो नहीं जाएगा। अब बताता हूं कि कैसे इसका डायग्राम बनाना है। ये है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो देखिए हेडिंग यहां लगी हुई है, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है आपको? सवालों को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है। एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें कोई रिश्तेदारी बताई गई होगी, आपको बस उस रिश्ते को पढ़ना है और ये चेक करना है कि ये कौन सी जनरेशन है। क्या ये करंट जनरेशन है, क्या ये 1 अबव है, क्या ये 2 अबव है, या ये 1 बिलो है, या 2 बिलो है। ये आपको चेक करना है। जो भी नाम आपको रैंडम दिया गया होगा वो नाम आपको लिख देना है। कुछ भी नाम आपको दिया जा सकता है। आदि नाम दिया है लेट सपोज, तो आपको आदि लिख देना है। अब ये अभी मैं मान रहा हूं करंट जनरेशन है। अब समझो बात, अगर आदि जो है वो करंट जनरेशन है, आपको क्या करना है? फिर सवाल को आगे पढ़ना है। अगर कोई 1 जनरेशन ऊपर वाला बंदा आ गया, 1 जनरेशन ऊपर वाला कोई भी बंदा आ जाए, तो आपको सिंपल एज दैट क्या करना है? उसको इस तरीके से एरो अप करके ऊपर दिखाना है। तो जो 1 जनरेशन ऊपर वाला बंदा है उसको आप 1 जनरेशन ऊपर दिखाएंगे। जैसे अगर आदि के फादर की बात कही जा रही है तो भैया आप क्या करेंगे? आप सिंपल एज दैट 1 जनरेशन ऊपर दिखाएंगे। तो इसको देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा ऊपर है, ये बंदा नीचे है। तो इससे हमें जनरेशन का भी आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 1 जनरेशन नीचे का कोई बंदा आया, सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो आपको उसको इस तरीके से नीचे दिखाना है, या उसका बॉक्स या उसका नाम आपको यहां नीचे लिखना है। तो ऐसे आपको डायग्राम देखकर आइडिया लग जाएगा कि अच्छा डायग्राम हमारा 3 जनरेशन का बन गया। इस तरीके से आपको ऊपर की जनरेशन को ऊपर एरो ले जाके बना देना, नीचे की जनरेशन को नीचे एरो ले जाकर बना देना। सिंपल एज दैट। इस तरीके से हो जाएंगी जनरेशन क्लियर। तो अब बात करते हैं करंट जनरेशन में कैसे कैसे रिश्तेदारियां दिखाई जाएंगी। जैसे कि यहां पर अगर ब्रदर और सिस्टर हैं, सवाल में कोई 2 भाई बहन है, तो उनको दिखाने के लिए आप क्या करना, जो मैं फॉलो करता हूं ट्रिक, वो ये है कि ब्रदर सिस्टर को दिखाने के लिए मैं इस टाइप का एरो यूज करता हूं। दोनों तरफ एरो इस तरीके से ले जाता हूं। तो इससे डायग्राम देखकर मुझे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों हैं भाई बहन। अब एक चीज और, ऐसा भी हो सकता है कि भैया करंट जनरेशन में जो है वो हस्बैंड और वाइफ भी आ जाएंगे। तो अगर हस्बैंड और वाइफ को फिर दिखाना हो तो उनको कैसे दिखाया जाएगा, आप उनका भी आप तरीका सीख लो। तो यहां पर हस्बैंड और वाइफ को अगर दिखा रहे हैं, सवाल में 2 हस्बैंड वाइफ आ गए, तो सिंपल है, उसको दिखाने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, मैं उनके बीच में प्लस का साइन लगा देता हूं। तो प्लस का साइन का मतलब है जोड़ा, मतलब कपल। तो उससे आइडिया हो जाएगा कि अगर किसी 2 नामों के बीच में प्लस लगा हुआ है सो इट मींस वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर उनके बीच में इस तरह का एरो लगा हुआ है सो इट मींस वो दोनों भाई या बहन हैं। तो ये ट्रिक मैं फॉलो करता हूं। और ऊपर नीचे वालों के लिए मैंने बताई दिया, अगर फादर या मदर की बात होगी तो ऊपर एरो ले जाना, तो भैया वो फादर मदर के लिए हो जाएगा। और सन डॉटर नीफू नीस के लिए बात होगी तो यहां पर नीचे का आपको इस तरीके से एरो लगा देना है। तो इससे हम समझ जाएंगे ये भाई बहन के लिए आ गया, ये हस्बैंड वाइफ के लिए आ गया, कपल के लिए आ गया, ये नीचे की जनरेशन आ गई, ये ऊपर की जनरेशन आ गई। तो सारा डायग्राम आपका बहुत आसानी से बनेगा। अब एक डाउट और आता है यहां पर, कई बार तो सवालों में नाम ही दिया गया होता है। नाम मतलब कैसे, कई बार दिया गया होता है, मान लो ये रीना है कि रीना जो है वो मोहित की बहन है, इस तरीके से ये मोहित आ गया। तो यहां पर तो हमें पता चल जाता है नाम से ही कि भैया ये बंदा जो है मेल है, ये बंदा जो है वो फीमेल है। लेकिन कई बार नाम नहीं होते, ABCD में सवाल होता है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द सिस्टर ऑफ C, हु इज मैरिड टू F, इस तरीके से सवाल होते हैं। तो वहां
वहां पर आप क्या करेंगे, अगर इस टाइप का कोई सवाल है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे मैं दिखा दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं पढ़ूंगा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, लेकिन अब ए और बी का जेंडर नहीं समझ में आ रहा कि ये ए मेल है या फीमेल है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जहां नाम क्लियर ना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप वहां क्या करना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, मतलब ए भाई है, मतलब ए जो है वो मेल है, तो इसकी कोई पहचान बना लो। तो मैंने क्या पहचान बना रखी है, मैं इसको दिखा देता हूं प्लस के साइन से, कि जो मेल है उनको मैं प्लस के साइन से दिखा देता हूं और जो फीमेल होंगी उनको मैं माइनस के साइन से दिखा देता हूं। तो मेल के लिए मैं पर्सनली यूज प्लस का साइन कर लेता हूं और फीमेल के लिए जो है वो मैं निगेटिव का साइन या माइनस का साइन यूज कर लेता हूं। अब इससे ये मत समझ लेना कि भैया मेल इज ऑलवेज पॉजिटिव फीमेल इज निगेटिव, वो वाला मतलब नहीं है इसका, बस सिर्फ पहचान बनाने के लिए एक हमने साइन दे दिया है। आप चाहें तो कुछ और साइन दे सकते हैं, ये मेरा तरीका है। तो ऐसे देखिए, अब इस बात को मैं पढ़ूंगा तो पूरा पढ़ लिया जाएगा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मुझे दिख भी रहा है कि ये वाला साइन भाई बहन के लिए लगाया जाता है और एक के नीचे प्लस अगर लगा हुआ इट मींस ए जो है वो भाई है। अब बी का जेंडर यहां पर नहीं पता क्योंकि हमें से कहा गया था ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर बी मान लो लेट सपोज कोई फीमेल होती तो बी माइनस कर देते तो समझ में आ जाता, हाँ जी ये दोनों, ये इसका भाई है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो इट मींस ये इसकी बहन होगी। तो इस तरीके से अब हमें मेल फीमेल भी पता है, हमें भाई बहन ऐसे पता चल जाएगा, मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ ऐसे पता चल जाएंगे, ऊपर की जनरेशन ऐसे पता चल जाएगी, नीचे की जनरेशन ऐसे पता चल जाएगी। तो अब किस बात का इंतजार है, आइए शुरू करते हैं सवालों को करना। अब देखो कैसे सवाल सॉल्व किए जाएंगे, कैसे डायग्राम बनाए जाएंगे और कैसे इनके आंसर लाए जाएंगे। बहुत आसान अब ये चैप्टर आपके लिए हो गया है। तो अब सवालों पे नजर मारते हैं कि कैसे सवाल आएंगे और कैसे आपको जवाब तक पहुंचना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही मैंने सवाल उतारे हैं। तो हिंदी मीडियम वालों आप घबराए मत करा करो कि सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया, नहीं, मुझे दोनों मीडियम का पूरा ध्यान है। यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे तो तरीका क्या बताया मैंने, सेंटेंस बाय सेंटेंस सवाल को पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, सुनीता का एक बेटा है जिसका नाम वरुण है। सुनीता का एक बेटा है, बेटा मींस नीचे की जनरेशन। तो सिंपल एज आप यही करेंगे, क्या आप यहां पर लिखेंगे सुनीता, सुनीता का एक बेटा है, तो नीचे आऊंगा मैं बेटे के लिए, बेटा नीचे की जनरेशन होती है जिसका नाम जो है वो वरुण है। ये मैंने यहां पर वरुण लिख दिया, एक सेंटेंस पढ़ा, एक डायग्राम बना लिया। अगली बात पढ़ेंगे, मोहन सुनीता का भाई है। अब मोहन सुनीता का भाई है, ये रही सुनीता, इसका भाई जो है वो मोहन है। तो भाई बहन के लिए मैंने क्या बताया, ये वाला रिश्ता बता देना, ये डायग्राम के निशान बनाना और यहां पर मैंने लिख दिया मोहन। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि मोहन और सुनीता भाई बहन है। क्यों, इस रिश्ते से या इस साइन से मैं ये बात पता लगा रहा हूं। तो आपको सिंपल ऐसे कर लेना है, बहुत आसान सवाल हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, गीता की एक बेटी है जिसका नाम रीना है। अब ये गीता और रीना दोनों ही नए वो आ गए कैरेक्टर। अभी रुक जाओ, सवाल और आगे पढ़ो, क्या पता इन कैरेक्टर से रिलेटेड कोई डिटेल दी गई हो। तो आपको आगे सवाल पढ़ना है। आगे लिखा हुआ है, गीता मोहन की बहन है। हाँ, मोहन तो आ रखा है हमारे पास, तो ये जो गीता है ये मोहन की बहन है। तो हम क्या करेंगे, मोहन की बहन को दिखाने के लिए हम ये करेंगे, यही वाला साइन यूज करेंगे, मोहन की बहन, क्योंकि भाई बहन के लिए हम ये वाला रिश्ता यूज करते, साइन यूज करते हैं। तो वो कौन है, गीता मोहन की बहन है। और गीता की एक बेटी है, बेटी मतलब नीचे की तरफ जाएगा, जिसका नाम जो है रीना है। तो बस ये मैंने लिख दिया रीना। देखिए कितनी आसानी से डायग्राम बन चुका है। हमें बताना है, बताइए वरुण और रीना से, वरुण का रीना से क्या संबंध है। मतलब ये जो वरुण है ये रीना से इसका क्या रिश्तेदारी बनेगी, क्या रिश्ता बनेगा। अब आप देखो, ये मानो करंट जनरेशन, ये है उसके नीचे की जनरेशन, ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है। तो ये बच्चे हैं दोनों भाई बहन के, और भाई बहनों के बच्चे आपस में क्या होते हैं, आपके चचा ताऊ का लड़का या लड़की या उनके बच्चे आपके क्या होंगे, आपको आंसर पता चल गया, कजन कहते हैं उनको। हम कजन ही तो होते हैं, जो हमारे चचा के ताया के जो बच्चे होते हैं या मामू के बच्चे होते हैं, ठीक है जी, हमारे बुआ के या फिर मासी के बच्चे होते हैं, कजन होते हैं, वो सारे हमारे ही जनरेशन है बेसिकली। तो कजन
कहलाए जाएंगे? तो बस आंसर इसका है ऑप्शन सी, वो हमारे भाई बहन नहीं होंगे, ये हमारे फादर नहीं होंगे, हमारे नेफ्यू नहीं होंगे, हमारे कजन होंगे। तो तरीका बहुत सिंपल है, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ो, जो जिसका जो है उसके अकॉर्डिंग रिश्ता बताओ। भाई बहन के लिए ये साइन दिखाओ, नीचे की जनरेशन के लिए नीचे का एरो, ऊपर की कोई जनरेशन होती ऊपर का एरो, मियाँ बीवी होते तो प्लस से उनको दिखाते और सवाल होते चले जाएंगे। ये रहा सवाल, एक बार और देख लीजिए कैसे बना है। अगला सवाल करवाता हूं अगले टाइप का। अब इस सवाल से आपके बचे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और देखिए यहां सवाल में नाम नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि ये बंदा ये मेल है ये फीमेल है। यहां पर आ गए ABCD। सवाल है ए इज द मदर ऑफ डी, कि ए जो है वो डी की मदर है। एक सेंटेंस पढ़ा, इतना डायग्राम बनाओ। तो ए इज द मदर ऑफ डी, मतलब डी की मदर है ए। तो ए मैंने ऊपर दिखाया, डी मैंने नीचे दिखाया। अब ये कंफ्यूजन ना हो कि ये मेल या फीमेल है, तो भैया ये मदर है ना, तो मैं यहाँ पर ए माइनस करके इनको दिखा दूंगा कि ए माइनस का मतलब है ये जो है मदर है। अब डी का जेंडर अभी हमें नहीं पता यहाँ पर, तो हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, और बी की ये बहन है। तो बहन दिखाने के लिए हम सिंपल एज दैट क्या कर देंगे, हम इस तरीके से भाई बहन का रिश्ता दिखाते हैं या बहन बहन का भी रिश्ता दिखा देंगे। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने बता दिया कि ए डी की माँ है, ए डी की माँ है और बी की बहन है, और बी की बहन के लिए मैंने ये एरो बना दिया। अब आगे बी की एक बेटी सी है, तो बी की एक बेटी है सी, तो बी की एक बेटी है, तो नीचे की जनरेशन नीचे जाएंगे, सी बनाएंगे, और सी क्योंकि बेटी है तो सी माइनस में कर दूंगा, सिर्फ ये पहचान के लिए कि ये बेटी है ये फीमेल है। जिसकी शादी एफ से हुई है, जिसकी शादी एफ से हुई है, मतलब इस सी की शादी हुई है एफ से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं चाहे तो। यहां पर प्लस लगाएंगे और यहां पर हम लगा देंगे एफ। अब प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, ये मियाँ बीवी हो गए, कपल हो गए। तो सी यहां पर जो है वो बीवी होगी क्योंकि सी फीमेल है, और एफ जो है यहां पर वो हस्बैंड होंगे। अब एफ का हमें निशान लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो हम सिर्फ पहचान के लिए लगा रहे हैं। जब हमने यहां देख लिया कि सी माइनस मतलब सी फीमेल है, तो भैया जाहिर सी बात है वो मेल ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ है। तो ये क्लियर यहां पे हो गया इन जनरल, समझ जाओ। अब जी ए का पति है। अब ये जो जी है वो ए का पति है। अब ए कहाँ है, यहाँ पर है, तो ए का पति है तो भैया फिर से प्लस लगेगा और यहाँ पर लगे जाएगा जी, तो जी ए का पति आ गया। और यहाँ पर भी प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, इन जनरल ये भी आपका क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो जी कहीं ना कहीं इस डी का क्या हो गया, फादर हो गया, है ना जी। ये इसकी मम्मी हो गई, ये इसके पापा हो गए। हमें बताना क्या है, बताइए जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से। तो लो जी यही पूछा था, यही आपको बताना है। अब देखिए एक चीज और, यहां पर दो रिश्ते बनते हैं। आपसे पूछा है जी का रिश्ता, जो पहला बंदा होगा ना उसकी तरफ से हमें सोचना है कि जी का डी से क्या संबंध है, मतलब जी कौन है डी का, तो जी जो है वो डी का फादर है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी होगा फादर, ये आपको आंसर लगाना है। कई बार बच्चे ये भी देख लेते हैं, अच्छा भैया जी डी जो है इसका बेटा है, तो बेटा आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में सवाल पूछा जा रहा है ये ध्यान रखना है। तो जी के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि जी का क्या रिश्ता है, जी का संबंध बताना है, तो जी तो फादर है भाई, ऊपर बैठा हुआ है तो फादर होगा। ऐसे अगर यहां होता डी का जी से क्या रिश्ता है, तो फिर डी के रेस्पेक्ट में कि डी का रिश्ता क्या है, तो डी फिर सन होता। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि सन लगा दो डी देख करके डी नीचे आ रहा है, नहीं, जिसका रिश्ता पूछा है, जिसकी बात हो रही है उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि वो कौन है। तो जी ऊपर है, जी इसका फादर होगा, ऐसे आपको इसका आंसर लगा देना है। तो ये वो वाला केस था जहां पर जेंडर ना होकर ये ABCDEFG दिया जाता है, तो आपको उसको कैसे करना है, इस तरीके से उसका डायग्राम बनाया जाता है। बात समझ में आ गई, कमेंट करके बता दो। एक अलग टाइप का सवाल देखो, थोड़ा और यहां पर दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है इसका लेवल। यहां पर सवाल है, एक आदमी एक महिला से कहता है, या अ मैन सेड टू अ वुमेन। अब यहां पर एक आदमी एक महिला से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। किसी आदमी ने किसी से कहा है कि तुम्हारे इसका ये है, तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा, देखो समझो। यहां बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसकी ट्रिक सुनो। ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी ये है कि आपको जो बाद वाली चीज है वो पहले बनानी है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है द सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ,
वाइफ। तो पहले आपको ये वाला पार्ट बनाना है, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो वो आदमी, एक आदमी कह रहा है, एक आदमी को हम लेंगे यहां पर। वो आदमी क्या कह रहा है? आदमी यह कह रहा है ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मतलब मेरी वाइफ का ब्रदर। तो वाइफ के लिए मैंने प्लस लगाया, वाइफ बनाया, और ब्रदर की बात है तो भैया भाई बहन के लिए हम ये वाला साइन दिखाते हैं, और यहां मैंने लिख दिया ब्रो। तो ये मैंने बाद वाली चीज का डायग्राम बना लिया कि आदमी कह रहा है कि मेरी वाइफ का भाई, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है जी, इतना पार्ट हो गया। अब बनाओ पहले वाला, द सन ऑफ योर ब्रदर। तो लेडी से कह रहा है, एक लेडी या एक वुमेन से कह रहा है। वो वुमेन से क्या कह रहा है? औरत से क्या कह रहा है कि वुमेन को बॉक्स पे बंद करेंगे, वो कह रहा है वुमेन से द सन ऑफ योर ब्रदर, मतलब तुम्हारे भाई का बेटा, तुम्हारे भाई का जो बेटा होगा, वो बेटा कौन है? वो जो बेटा होगा इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तुम्हारे भाई का जो बेटा होगा वो मेरी वाइफ का भाई है। यही बात कही गई थी, ये डायग्राम बन गया है। देखिए दोबारा से पढ़ते हैं हिंदी में और समझ में आएगा। एक आदमी एक महिला से कहता है कि तुम्हारे भाई का बेटा, तुम्हारे, ये आदमी इस महिला से कह रहा है कि तुम्हारे भाई का जो ये बेटा है, ये बेटा क्या है? तुम्हारे भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। बन गया डायग्राम। तो ऐसे आपको इसको बनाना है, ये अलग बनेगा वो अलग, फिर दोनों को कंबाइन कर लिया जाएगा। अब सवाल क्या है? वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ये जो लेडी है, इस लेडी का, इस महिला का इस आदमी की पत्नी से क्या संबंध है? मतलब इसकी पत्नी की ये महिला क्या लगी? अब बात को समझो। ये महिला पहले तो एक ऊपर जनरेशन की है, क्योंकि एक लेवल ऊपर बना हुआ है। तो ऊपर की जनरेशन में कौन कौन आते हैं? हमारे पापा मम्मी आते हैं, अंकल आंटी आते हैं, ये लोग आते हैं। तो यहां पर मदर भी है, ठीक है, और आंट है। मदर या आंट में से ही एक सवाल होगा, एक जवाब होगा। अब देखो यहां पर खेल, ये है इसका बेटा, इसका मतलब अगर ये दोनों भाई बहन है और ये इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी होगी। ठीक है, मतलब ये वाला बंदा इस वाइफ का भी फादर है, मतलब ये ससुर जी हैं, ससुर जी की बहन। ठीक है जी, या ऐसे समझो इसका ये फादर है तो फादर की बहन, तो फादर की बहन हो या मदर की बहन हो, ये कौन होती है? ये हमारी आंटी होती हैं। और यहां पर बस आंटी का रिश्ता जो है वो मिल जाएगा। तो आंट ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि फादर की बहन और भाई अंकल आंटी होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इस सवालों में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन तरीका बता दिया। पहले बाद वाली चीज का डायग्राम बना लो, उसके बाद पहले वाली चीज का बनाओ, दोनों को कंबाइन करो और फिर अपने आंसर तक पहुंच जाओ। किसका किससे रिश्ता पूछा है वो जरूरी है। तो महिला का आदमी की पत्नी से पूछा था, तो आदमी की पत्नी की ये महिला कौन है? ये इसकी आंटी लगेंगी। तो हमें आंटी, इसका रिश्ता बताना है, ये इनकी आंटी है। अब एक और टाइप का सवाल सीखो, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेवल हाई है। यहां पर इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि बंदा किसी तस्वीर को देखकर कुछ बोलेगा, किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहेगा कि इसकी जो भी पहेली बनाएगा वो, या किसी इंसान को इंट्रोड्यूस कराते हुए वो कहेगा, या किसी इंसान की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कुछ कहा जाएगा। तो ये एक टाइप होता है। कैसे सवाल बनेंगे देखिए, यहां लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी एक बात बोल रही है। लेडी ने बोला कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। तो कैसे ये सवाल बनेंगे समझाता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे। एक महिला किसी पुरुष की हो, तो महिला कह रही है, जो बात कहेगा सबसे पहले आपको उसी को लिख लेना है। तो भैया एक महिला एक बात कह रही है, ये मैंने यहां पर महिला लिख लिया। अब ये महिला क्या बात कह रही है पढ़ता हूं। सबसे पहले वही बाद वाली चीज का पहले डायग्राम बनाओ। तो वो क्या कह रही है बाद में, मेरी माँ की एक इकलौती बेटी है। तो ये महिला कह रही है कि मेरी माँ की, मतलब इस महिला की माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, तो ये तो खुद ही आ गई। ये कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो ये तो खुद ही हो गई ना भाई। इसकी माँ का एक ही औलाद, एक लौती बेटी, तो वो खुद होगी, मतलब अपने बारे में ही ये बात कर रही है घुमा फिरा के। तो ये इस तरीके से कुछ बन गया डायग्राम यहाँ पर कि ये महिला कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी जो है वो कौन है, वो जो लौती बेटी है वो कौन है, वो
ये रही उसकी माँ है, किसकी माँ है? उस आदमी की। तो उस आदमी की अपनी ही बात कर रही है और वो आदमी जो है वो पुरुष जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और इस आदमी की जो माँ है वो माँ यही है, मतलब ये अपने बारे में ही घुमा फिरा कर बात कर रही है। इसने पहले बोला कि ये जो महिला है इसने पहले बोला कि मेरी माँ की इकलौती बेटी जो है वो कौन है? वो उसकी माँ है। किसकी माँ है? एक आदमी है और उसकी माँ है। तो उसकी माँ कौन है? उसकी माँ ये खुद है, अपने बारे में ही बात कर रही है। तो इसको मैं उठा के इसके ऊपर चिपका दूंगा, यही वो खुद है, अपनी ही बात कर रही है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला इसकी कौन है? अब आपको देख लो, महिला ऊपर है, ये आदमी, ये पुरुष नीचे है। इट मीन्स ऊपर का क्या होगा? ऊपर अगर ये है तो ये इसकी मदर होगी, इसकी माँ होगी। तो यहाँ पर मदर इज द राइट आंसर हो जाएगा, आंट, डॉटर या सिस्टर नहीं होगी। ये कैसे पता लगा? हमें लेवल देखकर। तो लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है जी, सारे लेवल क्लियर हो जाएंगे आपको। तो आदमी नीचे है, उसकी जो है ये माँ खुद है, माँ ही अपने बारे में ही बात कर रही है। तो सवाल को पढ़ो, बहुत लैंग्वेज घुमा दी जाती है ऐसे, इसी सवालों में बच्चे गलतियां करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतियां करें, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है, डायग्राम समझ लेना है, जैसे जैसे चीजें कही गई हैं वैसे वैसे कर लेना है। रिपीट कर देता हूं अगर थोड़ा सा डाउट बचा हो अभी भी। तो एक महिला जो है, एक जो है महिला है, वो महिला क्या कह रही है? वो महिला यह कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी। तो इस महिला की माँ की इकलौती बेटी तो ये खुद होगी, अपनी ही बात कर रही है खुद की, कि मेरी माँ की इकलौती बेटी जो है ना वो उस आदमी की माँ है, वो उस आदमी की माँ है। इसका मतलब आदमी की माँ है, तो भैया मदर इसका सही जवाब है। सिंपल एज दैट। इस तरीके से ये पॉइंटिंग वाले सवाल हो जाएंगे। जो बात कह रहा है उसी से शुरू करना और धीरे धीरे डायग्राम बनाते हुए आगे बढ़ना। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ टाइप के सवाल। अगर आप इसकी और डीप तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए इसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है बरसों पहले से। मैं आपको दिखाता हूं, YouTube पर मैंने बहुत टाइम पहले कुछ वीडियोस बनाई थी ब्लड रिलेशन को। अगर और डिटेल में पढ़ना है, प्रीमियम कंटेंट फ्री में पढ़ा रखा है, डियर सर चैनल पर ही आपको मिल जाएंगे। 3 अलग अलग टाइप्स के मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। देखिए 8.9 मिलियन व्यूज, 2.5 मिलियन व्यूज, लाखों में यहाँ पर व्यूज हैं। तो यहाँ पर एक टाइप जो मैंने आपको बताया ही दी, तस्वीर वाले की पूरी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी थी। तस्वीरें खुद बोलेंगी कि कौन हूं मैं, क्या हूं, ये सारी चीजें। और एक और है जो थोड़ा सा हायर लेवल होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन, जहां पे रिश्तों को भी कोडिंग कर दी जाती है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला सेक्शन ब्लड रिलेशन में दिखा दिया रहता है इस तरीके से कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी को दिखाया जा रहा है ए प्लस बी, इस तरीके से। मतलब रिश्ते को प्लस माइनस के साइन से या एट द रेट के साइन से या किसी और साइन से दर्शाया जा रहा है। तो ये होती है कोडेड ब्लड रिलेशन, वो ये टाइप है। तो यहां पर 15-15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। तो ये 3 वीडियो भी मैं जो प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए GAT वाली, उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ये वीडियो भी ऐड हो जाएगी, ये तीनों भी उसमें ऐड कर दूंगा। तो 4 वीडियो बन जाएंगी ब्लड रिलेशन की ही। तगड़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। प्रैक्टिस कहां से करोगे? ये जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, ये सारा पढ़ाया हुआ, ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी डिटेल, कौन किसका क्या है, ये सारी रिश्तेदारियां, उसके बाद सारे के सारे ये जनरेशन आ गई और ये सारे सवाल। इसके बाद मैं और क्या करूंगा आपके लिए, इसी PDF में नीचे और सवाल, और कम से कम 20-25 सवाल जोड़ रहा हूं। 20-25 सवाल आपके लिए और जुड़ जाएंगे। उन सवालों की प्रैक्टिस आप करना, उनके आंसर पता लगाना, उनके डायग्राम बनाना, नोटबुक में, डायरी में। चेक कहां कराओगे? चेक आप कराओगे मुझसे यहाँ, ये है Instagram ID। यहां पर आप मुझे अपने फोटो सेंड करेंगे, यहां पर आप मुझे अपने होमवर्क के फोटो सेंड कीजिए, यहाँ पर फोटो सेंड कीजिए और फोटो को मुझसे आप चेक करवा लीजिए और लगे हाथ मुझे फॉलो भी कर लेना, बातचीत करने के लिए, डाउट पूछने के लिए और आगे की अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड रहता हूँ। मैं खुद आपके क्वेश्चन, आपके कमेंट्स चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अलग अलग टाइप और डिटेल में सीखनी है वो हो जाएंगी प्लेलिस्ट के थ्रू। क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या चाहिए? CUT में फोड़ने के लिए पूरे तैयार हो।
हो आप, बस मुझे आपका साथ चाहिए। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और शेयर चाहिए। हर उस CUET की तैयारी करने वाले बच्चे तक मेरी वीडियो पहुंचाओ, मेरा ये संदेश, मेरा ये मैसेज पहुंचाइए कि डियर सर चैनल पे बिल्कुल फ्री में CUET का जो GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर 50 सवाल आते हैं, 5-5 नंबर के आते हैं, 250 नंबर का ये सेक्शन है, इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी कीजिए, क्योंकि जो ये पार्ट है ना GAT वाला, यही स्कोर बढ़ाएगा और घटाएगा। डोमेन सब्जेक्ट सबके अच्छे होते हैं, लेकिन जिसने GAT में महारत हासिल कर ली वही अपने स्कोर को 800 से 1000 लेकर जाएगा और वही फिर अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत जल्द एक नए चैप्टर, नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन चेक कराते रहें और अपनी तैयारी अच्छी करते रहें। जय हिंद।